वक्त लिमिटेड और आप देख रहे हैं न्यूज हिंदुस्तान, खबर का असर भी। वंदे मातरम ने जगाई देशभक्ति की ज्वाला। अमित शाह बोले, यह गीत भारत की आत्मा है। बिहार चुनाव पर भी ली फीडबैक। पटना में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पूरे भाजपा कार्यालय परिसर में वंदे मातरम के जयघोष से वातावरण देशभक्ति से भर उठा। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, कार्यकर्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रीय उद्घोष था। उन्होंने बताया कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे आज ही के दिन पहली बार सार्वजनिक किया था। यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना और हर भारतीय के भीतर देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित की। शाह ने कहा कि भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक संस्कृति और विचार है जो हमें एक सूत्र में बांधता है। कार्यक्रम के बाद अमित शाह ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक की। उन्होंने पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों के चुनाव का फीडबैक लिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इन सीटों पर एनडीए की स्थिति की समीक्षा की और कमजोर सीटों पर प्रत्याशियों से फोन पर बातचीत की। साथ ही दूसरे चरण के प्रचार अभियान को लेकर वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम तय किए गए। शाह ने कार्यक्रम के दौरान स्वदेशी संकल्प पत्र का पाठ कराया। इसमें विदेशी उत्पादों के बजाय भारतीय वस्तुओं के उपयोग, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और युवाओं को स्वदेशी भारत के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई गई। उन्होंने कहा कि जनसंघ और भाजपा ने हमेशा राष्ट्रीय हित और स्वदेशी भावना को सर्वोपरि रखा है। बिहार विधानसभा चुनाव के तहत अमित शाह आज जमुई और भागलपुर में जनसभा करेंगे तथा पूर्णिया में रोड शो करेंगे। रोड शो RN शाह चौक से शुरू होकर लखन लाल चौक, खीरू चौक होते हुए आस्था मंदिर तक जाएगा। वहां वे पूजा अर्चना कर भाजपा प्रत्याशी विजय खेमका के समर्थन में वोट देने की अपील करेंगे। रोड शो में एनडीए की कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। आज के दिन ही पूरे दिन सामूहिक वंदे मातरम के गान के साथ ही एक साल तक भारत की चेतना की पुनः जागृति का एक चरणबद्ध प्रयास होने वाला है। पूरे राष्ट्र में एक साथ एक स्वर में वंदे मातरम का मंत्र और मंत्र के अंदर जो भावार्थ निहितार्थ है वो भावार्थ के अनुरूप हमारा राष्ट्र जीवन हो, इसके लिए एक अभियान चलाया जाएगा। ये फिजिकल फॉर्म के साथ साथ डिजिटल फॉर्म में भी चलेगा। वंदे मातरम 150 नाम का एक सोशल मीडिया अभियान भी हर भाषा में चलाया जाएगा, जहां अपनी अपनी भाषा में वंदे मातरम लिखकर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा। आप पूरे वंदे मातरम को ध्यान से पढ़ोगे तो वंदे मातरम ये स्पष्ट कर देता है, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक चिति है, एक विचार है, एक संस्कृति है और वो संस्कृति ही हम सब भारतीयों को बांध कर रखती है, जोड़ कर रखती है। आज का दिन भारतीय चेतना की जागृति का दिन। आज ही के दिन 150 साल पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम को सार्वजनिक किया था। बंकिम बाबू ने इस गीत की रचना कर राष्ट्र चेतना का एक महामंत्र देश को देने का काम किया था, जो आगे चलकर देश की आजादी का एक उद्घोष भी बना, एक सूत्र भी बना और आजादी के बाद देश को जोड़ने का कारण भी बना। आज हम वंदे मातरम का 150वें वर्ष का उत्सव मना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे आजादी के आंदोलन के नेताओं ने जो स्वप्न महान भारत के लिए देखे थे, विगत 11 सालों में वो स्वप्न की पूर्ति के लिए
देश के सामूहिक प्रयास से ढेर सारे काम हुए हैं।